सुबह का समय है। गोकुल धाम सोसाइटी में हमेशा की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी है। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, अयर अपनी कार साफ कर रहे हैं और मेरे मास्टर बालकनी में खड़े होकर अखबार पढ़ रहे हैं। तभी अचानक सोसाइटी में एक जाना पहचाना स्वर गूंजता है। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? सब लोग चौंक जाते हैं। ये आवाज है जेठालाल की। जेठालाल सोसाइटी के गेट के पास खड़े हैं, माथे पर पसीना, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर जबरदस्त टेंशन। नत्तू काका और बघा दुकान से बाहर निकलते हैं। नत्तू काका पूछते हैं, सेठ जी क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह परेशानी? जेठालाल हड़बड़ाते हुए कहते हैं, नत्तू काका, बहुत बड़ी आफत आ गई है। आज मेरी सबसे ज़रूरी डील है और अभी अभी फ़ोन आया है कि मेरा पार्सल गायब हो गया। बघा चौंकता है, क्या? पार्सल गायब? जेठालाल सिर पकड़ लेते हैं, हाँ बघा, वही इलेक्ट्रॉनिक सामान वाला पार्सल। अगर वो नहीं मिला तो मेरी इज्जत, बिजनेस सब खतरे में पड़ जाएगा। इतने में तारक मेहता मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए आते हैं। अरे जेठा, क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों? जेठालाल तारक को देखते ही भावुक हो जाते हैं। तारक भाई, आज आपकी बहुत ज़रूरत है। लगता है गोकुलधाम वाले ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। तारक गंभीर होकर कहते हैं, पहले शांति से बताओ, हुआ क्या है? जेठालाल पूरी कहानी बताते हैं कि आज एक बड़े क्लाइंट को डिलीवरी देनी है, लेकिन पार्सल ट्रांसपोर्ट के दौरान कहीं गुम हो गया है। ट्रांसपोर्ट वाले फ़ोन नहीं उठा रहे और टाइम बहुत कम है। तभी भिड़े मास्टर भी नीचे आ जाते हैं। जेठालाल, सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों? जेठालाल जवाब देते हैं, भिड़े मास्टर, आज तो आपकी भी मदद चाहिए। भिड़े चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, देखिए, मैं सिद्धांतों का आदमी हूँ, लेकिन अगर कोई सही काम है तो पूरी सोसाइटी मदद करेगी। धीरे धीरे सारे मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं। माधवी, रोशन सिंह सोरी, आयर, डॉक्टर हाथी, कोमल, बबीता जी, पोपटलाल, सब। सोरी जोश में कहते हैं, ओ जेठा भाव, टेंशन मत ले। पूरी पंजाबी पावर तेरे साथ है। डॉक्टर हाथी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पहले सब नाश्ता कर लें, फिर समस्या का समाधान सोचेंगे। जेठालाल परेशान होकर कहते हैं, डॉक्टर हाथी, आज नाश्ता नहीं, आज तो दिल ही नहीं मान रहा। बबीता जी सहानुभूति से कहती हैं, जेठालाल, आप चिंता मत कीजिए। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जेठालाल एक पल के लिए बबीता जी को देखकर भूल ही जाते हैं कि समस्या क्या है। तारक खांसते हैं, जेठा, समस्या पर ध्यान। सब हंस पड़ते हैं। तारक सबको समझाते हैं कि पहले जानकारी इकट्ठा करनी होगी। पार्सल आखिरी बार कहाँ देखा गया था, किसके पास जिम्मेदारी थी? नत्तू काका बताते हैं कि पार्सल ट्रक में लोड हुआ था और ड्राइवर का नाम रमेश था। अयर तुरंत कहते हैं, मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ट्रक में जीपीएस था या नहीं, ये पता करना होगा। सोरी कहते हैं, अगर ड्राइवर मिले तो मैं उससे पंजाबी में बात करूँगा, सच अपने आप निकल आएगा। पोपटलाल डरते डरते कहते हैं, कहीं पुलिस में जाने की नौबत तो नहीं आएगी? जेठालाल तुरंत बोलते हैं, नहीं नहीं, पुलिस से तो मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। भिड़े मास्टर अनुशासन में कहते हैं, पहले अंदरूनी प्रयास करेंगे। सब लोग अलग अलग काम में लग जाते हैं। कोई कॉल करता है, कोई पता लगाता है। इसी बीच जेठालाल एक कोने में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज गोकुलधाम की इज्जत का सवाल है। कुछ देर बाद अयर खुश होकर आते हैं, गुड न्यूज़, ट्रक का आखिरी लोकेशन पास के गोदाम का है। सब उत्साहित हो जाते हैं। सोरी कहते हैं, तो देर किस बात की, चलो। लेकिन तभी नई परेशानी आती है। गोदाम का मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा। जेठालाल फिर से घबरा जाते हैं। तारक शांत स्वर में कहते हैं, जेठा, जब पूरी सोसाइटी साथ है तो चिंता क्या सी? भिड़े मास्टर फैसला लेते हैं कि सब लोग गोदाम चलेंगे। सब अपने अपने वाहन निकालते हैं। एक छोटा सा कारवां बन जाता है। गोदाम पहुंचकर पता चलता है कि पार्सल गलती से दूसरे सेक्शन में रख दिया गया था। नत्तू काका खुशी से कहते हैं, सेठ जी, आपका पार्सल मिल गया। जेठालाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज अगर आप लोग साथ नहीं देते
तो मैं बर्बाद हो जाता। सब लोग ताली बजाते हैं। तारक मुस्कुराकर कहते हैं, यही तो गोकुल धाम है जेठा। सब वापस सोसाइटी आते हैं। माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। जेठालाल सबको धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी। डॉक्टर हाथी तुरंत पूछते हैं, भोजन में क्या है? सब हंस पड़ते हैं। एपिसोड का अंत जेठालाल की मुस्कान और पूरे गोकुलधाम के साथ एक फैमिली मोमेंट में होता है। सुबह के करीब 8:30 बजे का समय है। गोकुलधाम सोसाइटी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी है। बच्चे नीचे साइकिल चला रहे हैं, कोमल बालकनी से डॉक्टर हाथी को नाश्ते के लिए आवाज दे रही हैं और भिड़े मास्टर अपनी स्कूटी साफ करते हुए बुदबुदा रहे हैं। तभी अचानक सीढ़ियों से तेज तेज कदमों की आवाज आती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया मेरे साथ? सब चौंक जाते हैं। ये आवाज है जेठालाल की, जो पसीने से तरबतर हालत में नीचे आते हुए दिखते हैं। हाथ में मोबाइल, माथे पर चिंता की लकीरें और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। नत्तू काका दुकान का शटर खोल ही रहे होते हैं। सेठ जी, सुबह सुबह इतनी टेंशन, कहीं तबीयत तो ठीक है? जेठालाल गहरी सांस लेते हैं, नत्तू काका, तबीयत तो बाद में देखेंगे, पहले मेरी किस्मत देखिए। आज ऐसा झटका लगा है कि दिल बैठ गया। बघा घबराकर पूछता है, क्या हुआ सेठ जी? माल में कुछ गड़बड़? जेठालाल सिर पकड़ लेते हैं, अरे बघा, गड़बड़ नहीं, पूरा झोल हो गया है। आज जो सबसे जरूरी डिलीवरी जानी थी, वही पार्सल गायब हो गया है। इतने में तारक मेहता मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए वहां पहुंचते हैं। जेठा, सुबह सुबह इतना हंगामा क्यों? क्या हुआ? जेठालाल तारक को देखते ही जैसे टूट जाते हैं। तारक भाई, आज अगर गोकुलधाम ने मेरी मदद नहीं की, तो समझो जेठालाल गया। तारक गंभीर हो जाते हैं, पहले आराम से बताओ, हुआ क्या है? जेठालाल बताते हैं कि आज एक बहुत बड़े क्लाइंट की डील है, जिस पर उनका महीनों का बिजनेस टिका है। पार्सल ट्रांसपोर्ट में भेजा गया था, लेकिन अब न तो ड्राइवर का फोन लग रहा है और न ही ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कोई जवाब मिल रहा है। इसी बीच भिड़े मास्टर भी पहुंच जाते हैं। जेठालाल, ये सब क्या शोर शराबा है? सोसाइटी में अनुशासन भी कोई चीज होती है। जेठालाल हाथ जोड़ लेते हैं, भिड़े मास्टर, आज अनुशासन से पहले इंसानियत की जरूरत है। भिड़े मास्टर रुक जाते हैं। ठीक है, पहले बताइए समस्या क्या है? धीरे धीरे पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है। माधवी, रोशन सिंह सोरी, रोशन, अयर, बबीता जी, डॉक्टर हाथी, कोमल और पोपटलाल भी अखबार बंद करके आ जाते हैं। सोरी जोर से बोलते हैं, ओ जेठा भाई, टेंशन लेने का नहीं, पूरी गोकुलधाम तेरे साथ है। डॉक्टर हाथी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन पहले सब नाश्ता कर लेते हैं। जेठालाल परेशान होकर कहते हैं, डॉक्टर हाथी, आज नाश्ता नहीं, आज तो खाना भी गले से नहीं उतर रहा। बबीता जी सहानुभूति से कहती हैं, जेठालाल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। जेठालाल एक पल को बबीता जी को देखते हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी भूल जाते हैं। तारक तुरंत कहते हैं, जेठा, फोकस। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन माहौल में चिंता बनी रहती है। अयर आगे आते हैं, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि पार्सल आखिरी बार कहाँ देखा गया था। नत्तू काका बताते हैं कि ट्रक कल रात गोदाम के लिए निकला था और ड्राइवर का नाम रमेश था। सोरी जोश में कहते हैं, मैं ड्राइवर को ढूंढ निकालूंगा। पंजाबी स्टाइल में बात होगी तो सच अपने आप निकलेगा। पोपटलाल घबराकर पूछते हैं, कहीं ये चोरी वोरी का मामला तो नहीं? जेठालाल तुरंत बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। सुनकर ही दिल बैठ जाता है। भिड़े मास्टर फैसला लेते हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे, कोई भी अफवाह नहीं फैलाएगा। अयर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और ट्रक के जीपीएस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस बीच जेठालाल बालकनी में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज मेरी लाज बचा लो, अगली बार मंदिर में 100 नारियल फोड़ूंगा। कुछ देर बाद अयर दौड़ते हुए आते हैं। गुड न्यूज़, ट्रक का सिग्नल पास के इंडस्ट्रियल एरिया से मिला है।
सबके चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखती है। सूरी तुरंत कहते हैं, चलो जी, देर किस बात की। लेकिन तभी नई दिक्कत सामने आती है। जिस गोदाम में ट्रक खड़ा है, वहां का मैनेजर फोन नहीं उठा रहा। जेठालाल फिर से घबरा जाते हैं। अब क्या होगा तारक भाई? तारक शांत स्वर में कहते हैं, जब पूरी सोसाइटी साथ है तो डर किस बात का। भिड़े मास्टर सबको व्यवस्थित करते हैं और सब अपने अपने वाहनों से गोदाम की ओर निकल पड़ते हैं। गोदाम पहुंचने पर पता चलता है कि वहां अफरा तफरी मची हुई है। कई पार्सल इधर उधर पड़े हैं। नत्तू काका पहचान लेते हैं, सेठ जी, यही वाला बॉक्स है। लेकिन बॉक्स दूसरे सेक्शन में बंद होता है। सूरी जोर से आवाज लगाते हैं, ओ भाई, कोई है क्या? आखिरकार गोदाम का सुपरवाइजर आता है और बताता है कि गलती से पार्सल गलत एरिया में रख दिया गया था। जैसे ही बॉक्स खुलता है, जेठालाल राहत की सांस लेते हैं। मेरा माल, मेरा सब कुछ बच गया। जेठालाल की आंखें नम हो जाती हैं। आज अगर आप सब साथ नहीं होते तो जेठालाल कहीं का नहीं रहता। तारक मुस्कुराते हैं, यही तो गोकुल धाम की ताकत है। सब ताली बजाते हैं। वापस सोसाइटी लौटते समय माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। डर की जगह खुशी और अपनापन आ जाता है। जेठालाल ऐलान करते हैं, आज शाम को मेरी तरफ से पार्टी। डॉक्टर हाथी तुरंत पूछते हैं, भोजन में क्या क्या होगा? सब जोर से हंस पड़ते हैं। एपिसोड का अंत सभी के हंसते चेहरे और गोकुलधाम की एकता के साथ होता है, जहां जेठालाल मन ही मन कहते हैं, किस्मत अच्छी हो या बुरी, लेकिन गोकुलधाम जैसा परिवार सबको मिले। सुबह का वक्त है। गोकुलधाम सोसाइटी में रोज की तरह जिंदगी चल रही है। नीचे कंपाउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। माधवी भाजी छांटते हुए भिड़े मास्टर को नाश्ते की याद दिला रही हैं और अयर अपनी कार के बोनट में झांकते हुए कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक सोसाइटी की सीढ़ियों से हड़बड़ाहट भरी आवाज आती है। अरे 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 बाप रे बाप! सबकी नजरें उस तरफ जाती हैं। जेठालाल भागते हुए नीचे आते हैं। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ से सिर पकड़े हुए। चेहरा ऐसा जैसे अभी अभी बिजली का बिल देख लिया हो। नत्तू काका दुकान खोलते हुए पूछते हैं, सेठ जी, इतनी सुबह सुबह क्या आफत आ गई? जेठालाल लगभग रोते हुए कहते हैं, नत्तू काका, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बघा घबराकर आगे आता है, सेठ जी, क्या दुकान में चोरी हो गई? अरे नहीं बघा, उससे भी बड़ा झटका है। इतने में तारक मेहता मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए आ जाते हैं। जेठा, सुबह सुबह इतना तनाव, क्या हुआ? जेठालाल तारक को देखते ही भावुक हो जाते हैं। तारक भाई, आज अगर गोकुलधाम ने मेरी मदद नहीं की ना, तो समझ लो जेठालाल का धंधा चौपट। तारक उन्हें शांत करते हैं, पहले आराम से बैठो और बताओ, हुआ क्या है? जेठालाल बताते हैं कि आज एक इंटरनेशनल क्लाइंट की बहुत बड़ी डील फाइनल होनी है। उसी के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का पार्सल भेजा गया था, वो ट्रांसपोर्ट के दौरान गायब हो गया है। ड्राइवर का फोन बंद है और ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाले टाल मटोल कर रहे हैं। इतने में भिड़े मास्टर भी नीचे आ जाते हैं। जेठालाल, ये सोसाइटी है, बाजार नहीं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जेठालाल हाथ जोड़ते हैं, भिड़े मास्टर, आज नियम कानून बाद में, पहले मेरी हालत देखिए। भिड़े मास्टर गंभीर हो जाते हैं। समस्या बताइए। धीरे धीरे पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो जाती है। रोशन सिंह सुरी जिम से लौटते हुए जोश में होते हैं, डॉक्टर। हाथी नाश्ता छोड़कर नीचे आ जाते हैं। बबीता जी बालकनी से उतर आती हैं और पोपटलाल तो जैसे खबर सुनकर ही डर जाते हैं। सोरी जोर से कहते हैं, ओ जेठा भाई, चिंता मत कर, पूरी गोकुलधाम तेरे साथ है। डॉक्टर हाथी मुस्कुराते हैं, लेकिन दिमाग ठंडा रखना जरूरी है। बिना खाए पिए कोई समाधान नहीं निकलता। जेठालाल घबराकर कहते हैं, डॉक्टर। हाथी, आज तो पानी भी हलक से नहीं उतर रहा। बबीता जी सहानुभूति से कहती हैं, जेठालाल, सब मिलकर कोशिश करेंगे, घबराए मत। जेठालाल एक पल के लिए बबीता जी को देखते हैं और हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तारक तुरंत खांसते हैं, जेठा, मुद्दे पर ध्यान। सब हल्का सा हंसते हैं,
लेकिन परेशानी बरकरार रहती है। अय्यर आगे आते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की डिटेल निकालनी होगी। ट्रक का नंबर, ड्राइवर का नाम, आखिरी लोकेशन। नत्तू काका बताते हैं कि ड्राइवर का नाम सुरेश था और ट्रक रात को गोदाम पहुंचना था। सोरी जोश में कहते हैं, मैं अपने कॉन्टैक्ट से ड्राइवर का पता लगाता हूँ। पोपटलाल डरते डरते पूछते हैं, कहीं पुलिस केस तो नहीं बन जाएगा। जेठालाल तुरंत बोलते हैं, अरे नहीं, पुलिस का नाम मत लो। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। मेरे मास्टर सबको समझाते हैं, पहले हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। अय्यर लैपटॉप खोलकर जीपीएस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इधर जेठालाल मंदिर की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान, आज बचा लो, अगली बार बड़ा दान करूंगा। कुछ देर बाद अय्यर खुशी से चिल्लाते हैं, मिल गया। ट्रक का आखिरी सिग्नल वेयरहाउस एरिया से आया है। सबके चेहरे पर उम्मीद दिखती है। सोरी कहते हैं, तो फिर चलो, देर किस बात की। लेकिन तभी पता चलता है कि जिस वेयरहाउस में ट्रक है, वहां आज स्टाफ की हड़ताल है। जेठालाल फिर से बैठ जाते हैं। अब तो सब खत्म। तारक उनका कंधा थपथपाते हैं, जेठा, हार मानना तुम्हारी आदत नहीं है। मेरे मास्टर फैसला लेते हैं कि सब लोग मिलकर वेयरहाउस जाएंगे और बात करेंगे। सब अपने अपने वाहन निकालते हैं। एक साथ जाते हुए पूरा गोकुलधाम परिवार जैसा लगता है। वेयरहाउस पहुंचकर पता चलता है कि कई पार्सल गलत सेक्शन में रख दिए गए हैं। थोड़ी बहस के बाद सुपरवाइजर अंदर जाने देता है। नत्तू काका पहचान लेते हैं, सेठ जी, यही है आपका बॉक्स। लेकिन बॉक्स पर किसी और कंपनी का लेबल लगा होता है। जेठालाल घबरा जाते हैं, ये क्या? ये तो किसी और का नाम है। जांच करने पर पता चलता है कि लेबलिंग की गलती हुई थी। जैसे ही बॉक्स खुलता है और अंदर का सामान सही निकलता है, जेठालाल की आंखें भर आती हैं। बच गया, सब बच गया। वो सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। आज अगर आप लोग साथ नहीं होते तो जेठालाल अकेला कुछ नहीं कर पाता। तारक मुस्कुराते हैं, यही तो गोकुलधाम की असली पहचान है। सब ताली बजाते हैं। सोरी जेठालाल को गले लगा लेते हैं। वापस सोसाइटी आते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। तनाव की जगह हंसी और अपनापन होता है। जेठालाल खुशी खुशी ऐलान करते हैं, आज शाम मेरी तरफ से पार्टी। डॉक्टर हाथी तुरंत पूछते हैं, मेन्यू क्या है? सब जोर से हंस पड़ते हैं। कैमरा ऊपर जाता है। गोकुलधाम सोसाइटी एक बार फिर साबित करती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर साथ हो तो हल जरूर निकलता है। जेठालाल मन ही मन कहते हैं, धंधा आए या जाए, लेकिन गोकुलधाम जैसा परिवार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।